हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकशाला प्लेटफॉर्म। क्रैकशाला पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 72nd बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस ये है, जो मैंने एक प्लानिंग वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दिखाया था, आपको पीवाईक्यूज भी दिखाया था, या खुद से भी तुम लोग देखे होंगे, और जो लोग एक दो अटेम्प्ट दे चुके होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से। और सबसे इजी स्कोरिंग एरिया भी मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स ही है। बस थोड़ी सी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है और थोड़ा स्ट्रेटेजी से पढ़ो तो सबसे इजी स्कोरिंग एरिया होता है। 30 से 35 सवाल, जहां पे हमें क्या टारगेट करना है कि 90% एक्यूरेसी के साथ हम लोग सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। और ये जो वीडियोस हैं, इस वीडियोस के माध्यम से मैं वही एकदम क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज्यादा हो आने की, वही बताया जाएगा। आज का जो ये वीडियो है, यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इंटरनेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि जो 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे अपने करंट अफेयर्स में, उसमें तुम देखोगे लगभग एवरेज अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन तो इंटरनेशनल अफेयर्स के इर्द गिर्द होते हैं। कैसे? अवार्ड्स, मेजर अवार्ड से क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्स रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, बॉडीज से क्वेश्चन आता है जैसे G20, ब्रिक्स, UN, WTO, पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आता है, प्लेसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल अफेयर्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग इसी से करेंगे ताकि अपने ये 15 क्वेश्चंस की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो जाए। देखो, अगर 15 में से तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं तो जो सबसे अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, घटनासार, क्रॉनिकल, ये सारी मैगजीन करंट अफेयर्स की अच्छी मैगजीन्स मानी जाती हैं। बट एक अगर कोई एस्पिरेंट है जिसको 2 महीने बाद पेपर देना है, तो वो ये सारी चीजें तो पढ़ नहीं सकता। तो इन सारी मैगजीन का क्रक्स, प्लस इसमें कुछ कोचिंग्स के मटेरियल, कुछ अच्छी कोचिंग्स के मटेरियल्स जो है, उसका भी हम लोग यहाँ पे क्रक्स आपको देंगे। और हर जगह से छाट के ये चीजें बनाई गई है, इस वीडियोस के माध्यम से जो पढ़ाया जाएगा, हर जगह से बिल्कुल एकदम सॉलिड कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है? तो अब आप लोग को क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके बैठना है, और जो मैं बताऊंगा, जो तुमको समझ में आएगा वो लिखते जाओ, नोट्स खुद से बनाते जाओ। बाकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ वाले जो नोट्स हैं, उसकी जानकारी आप लोग को जो है क्रैकशाला पीसीएस सर्च करना, क्रैकशाला पीसीएस सर्च करना टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना। एक पीडीएफ की जानकारी वहां से मिल जाएगी कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। और थोड़ा सा एक दो क्लासेस तुम रेगुलर रह के देखो, एक दो क्लासेस, एक दो वीडियोस रेगुलर देखो, तुम्हें खुद फर्क समझ में आएगा तुम्हारी तैयारी में, करंट अफेयर्स की तैयारी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा बिलीफ, हम लोग का अभी नया प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा बिलीव करो। यहाँ लाखों सब्सक्राइबर तुम्हें नहीं दिखेंगे, बट जितने लोग भी हैं थोड़ा सा बिलीव करो, देखो, तुम्हें अपने आप अपनी तैयारी में चेंज दिखेगा। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ये पहला वीडियो है आज का, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का ज्यादा है, कि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वे ऑफ टीचिंग क्या होने वाली है, वे ऑफ टीचिंग क्या होने वाली है, कंटेंट कैसा होने वाला है, और याद कैसे होगा, लर्निंग कैसे होगी, क्लास में तुम लोग की लर्निंग कैसे होगी।
क्योंकि देखो लीनियर फॉर्मेट में किताब उठा के पढ़ना अच्छी बात है, लीनियर फॉर्मेट में पढ़े, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज पढ़ते चले, और लास्ट में देखे कि ये भूल गया, तो इससे थोड़ी सी लर्निंग कमजोर होती है। यहाँ पे इन वीडियोस में क्वेश्चन ओरिएंटेड लर्निंग होगी। जैसे क्वेश्चन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि पढ़ते समय जैसे कोई न्यूज हम लोग पढ़े, कोई करंट अफेयर्स का कोई आर्टिकल पढ़े हैं, कोई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे हो सकती है। और ये देखो, ये कौन बताएगा, ये मैं बताता चलूंगा, आप लोग को बस ध्यान से सुनना है और पेन पेपर पे नोट्स उस हिसाब से बनाना है। तो आज के जो टॉपिक्स होंगे वो है आर्टेमिस 2 मिशन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडोनेशिया बैन सोशल मीडिया, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, और G20 समिट 2025, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो हमारे जो ये टोटल आज हम लोग ये 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ध्यान से एक एक चीजें सुनते रहो। बस सुनते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या पढ़ रहे हो और उससे क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक क्या था? आर्टेमिस 2 मिशन। अब देखो, अब ये आर्टेमिस 2 किसी भी बुक में पढ़े होगे, किसी भी बुक में पढ़े होगे, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें याद क्या क्या चीजें हैं, ये वीडियो देखने का फायदा क्या है कि तुमको याद क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, किसका मिशन है? नासा का। आर्टेमिस 2 किसका मिशन है? नासा का। दूसरी चीज, कब लॉन्च हुआ? 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ। तीसरी चीज इसमें क्या पढ़ना है, क्या है ये मिशन का उद्देश्य क्या है? ये एक मून फ्लाई बाई मिशन है। अब देखो, मून फ्लाई बाई मिशन का मतलब क्या होता है, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान से सुनते रहे। ये भले मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं, लेकिन पीडीएफ जो है वो भी आपको हिंदी में मिलेगी। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो वहां पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो कंटेंट है वो देखो, कंटेंट मेरा ऐसा नहीं कि मैं स्लाइड बना के लाऊं और यहाँ वीडियो में वो स्लाइड बता दो। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि तुम लोग थोड़ा खुद से भी नोट्स बनाओ और याद करो, क्लास में साथ साथ याद करो कि वो दिमाग में रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब देखो, मून फ्लाई बाई मिशन है, अगर दे दिया कि ये मून पे लैंडिंग का मिशन है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लैंडिंग का मिशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है? फ्लाई बाई मतलब ये चंद्रमा है तो चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए ये मिशन है, चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए ये मिशन है। ठीक। और इसमें अब क्या चीजें याद कर सकते हो? अब क्या चीजें याद कर सकते हो? इस मिशन में होगा क्या? इस मिशन में होगा ये कि 4 एस्ट्रोनॉट, 4 गगन यात्रियों को, जो लोग हिंदी मीडियम है, गगन यात्री 4 एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो ये याद रखना है कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? ओरियन। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में चंद्रमा के चारों तरफ घुमाया जाएगा, मून का चक्कर कटवाया जाएगा, मून के अराउंड ये लोग घूमेंगे, मून के अराउंड ये लोग घूमेंगे। ठीक है, 10 दिनों का फ्लाई बाई, 10 दिनों का फ्लाई बाई होगा, 10 डेज का फ्लाई बाई। ठीक, 10 दिनों का फ्लाई बाई मिशन है। ठीक है, फिर ये मिशन अब क्यों ज्यादा चर्चा में रहा? ज्यादा चर्चा में ये इसलिए रहा कि चंद्रमा के लिए पिछले 5 दशकों में, मतलब पिछले 50 सालों से चंद्रमा के लिए पहला कोई ऐसा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, मतलब ह्यूमन मिशन। ये लाइन याद रखना। आजकल देखो क्वेश्चंस, देखो स्टेट पीएससी के भी देखो बड़े चेंज हो रहे हैं।
तो एग्जामिनर भी कोशिश क्या कर रहा है, थोड़े हार्ड कोर फैक्ट्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टेटमेंट एक ये लाइन नोट कर लेना, फर्स्ट फर्स्ट ह्यूमन, या इंग्लिश में लिखा रहता है क्रूड मिशन, ये किताब वाली भाषा में क्रूड लिखा रहता है, लेकिन अब मैं ह्यूमन बता रहा हूं। फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मून आफ्टर 5 डिकेड्स, या 50 साल, 50 ईयर्स। हिंदी माध्यम वाले लिख लेंगे, हिंदी माध्यम वाले ये लिख लेंगे कि ये मिशन जो है पिछले 5 दशकों में पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है। और इसमें क्या याद कर सकते हो, अब लास्ट जो था 1972 में लास्ट ह्यूमन मून मिशन हुआ था, 1972 में अपोलो 17 नाम का। अब जब ये मानव युक्त चंद्रमा मिशन की बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेना कि दुनिया में सबसे पहली बार ऐसा मिशन कब लॉन्च किया गया था, या ऐसा स्पेस मिशन कब लॉन्च किया गया था। 1969 में अपोलो 11 मिशन जो है फर्स्ट क्रूड मिशन टू द मून, या पहला ह्यूमन मिशन टू मून। 1969 में पहली बार किसी इंसान को चंद्रमा पे भेजा गया था। 1969 में पहली बार किसी इंसान को चंद्रमा पे भेजा गया था, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मून, अपोलो 11, 1969, जिसका हिस्सा क्या थे, जो तुम लोग पढ़ते होगे जीके में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पुरुष यात्री चंद्रमा पर पैर रखने वाले, और इनके साथी थे एल्ड्रिन बज एल्ड्रिन, ठीक है। तो ये याद रखना, अपोलो 11 मिशन 1969 मून। और इस आर्टेमिस मिशन में और क्या याद रख सकते हैं, और ये याद कर लो, ये जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं ये भी अपने आप में स्पेशल हैं। क्यों, देखो पहले कौन से, रीड वाइजमैन, ये इस मिशन के कमांडर हैं, ये इस मिशन के कमांडर थे। रीज वाइजमैन ये कमांडर थे। दूसरे यात्री कौन से, विक्टर ग्लोवर, विक्टर ग्लोवर, ये ये इसलिए याद रखना है, फर्स्ट नॉन वाइट, या नॉन वाइट ना बोल के हम ये बोले कि फर्स्ट ब्लैक। अमेरिका में नस्लवाद बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए फर्स्ट ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक मैन टू मून, चंद्र मिशन पर जाने वाले कोई पहले अश्वेत, ब्लैक या नॉन वाइट, पहले अश्वेत, ठीक। तीसरा, ये एक महिला है, क्रिस्टीना कोच। इनको क्यों याद रखना है, इनको क्यों याद रखना है, चंद्र मिशन पर जाने वाली, किसी भी मून मिशन पर जाने वाली पहली महिला बन गई है, ये पहली महिला, ठीक। और जो चौथे अंतरिक्ष यात्री थे उनका क्या नाम है, जेरेमी हैंसन, जेरेमी हैंसन,
ठीक, जेरेमी हैंसन। तो ये 4 लोग गए हैं, तो इन चारों लोगों का नाम भी याद रख लेना। अब ये मिशन जो है सक्सेसफुली जो है 11 अप्रैल को कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली जो है 11 अप्रैल 2026 को ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, 11 अप्रैल को ये सुरक्षित रूप से ओरियन स्पेसक्राफ्ट लैंड कर गया। ओरियन जो है लैंड हुआ 11 अप्रैल को, यानी ये मिशन जो है 11 अप्रैल 2026 को खत्म हो गया, 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें या इस तरह से क्वेश्चन जो है आर्टेमिस 2 मिशन के आसपास फ्रेम हो सकता है, और अपने को याद भी इसी तरीके से रखना है, याद भी इसी तरीके से रखना है। ठीक है, ओके। तो चलिए, दूसरा टॉपिक हमारा क्या था आज का? दूसरा टॉपिक था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है? क्यूएस क्या है? क्यूएस एक एजेंसी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रैंक करती है। ठीक, क्यूएस जो है एक ब्रिटिश कंपनी है। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्वास्क्वेरली कर लो या जो भी है, ये ब्रिटिश टर्म है, ब्रिटिश कंपनी है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन वहां पे जो भी हो हम लोग क्वास्क्वेरली याद कर लेते हैं। क्वास्क्वेरली साइमंड्स नाम की एक ब्रिटिश फर्म है, ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है जो कि यूनिवर्सिटीज वगैरह को रैंक करती है, यूनिवर्सिटीज वगैरह को रैंक करती है। तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये कब लॉन्च हुई? मार्च 2026 में, मार्च 2026 में, मार्च 2026 में। अब इसको हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या स्टेटमेंट बना सकता है? पहला स्टेटमेंट तो ये बना सकता है कितने विषयों में रैंकिंग होती है, कितने सब्जेक्ट्स में? तो 55 सब्जेक्ट्स में रैंकिंग होती है, और इस 55 सब्जेक्ट्स को 5 कैटेगरी बनाया गया है, 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली है, पहली कैटेगरी है, ये पांचों कैटेगरी के नाम याद रखना, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और हिंदी में कहते हैं कला और मानविकी, कला और मानविकी। दूसरी कैटेगरी क्या होगी? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तीसरी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, ये बोलते हैं हिंदी में। तीसरी लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड मेडिसिन। चौथी कैटेगरी है इसमें नेचुरल साइंसेस। पांचवी कैटेगरी है सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। ठीक, तो ये 5 कैटेगरी में 55 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और क्या याद रखोगे? और ये याद रख रहा हूँ कि ये मार्च 2026 में ये इसका 16वां एडिशन है, 16th एडिशन, 16वां संस्करण है, 16वां संस्करण है, ये याद रखो। ठीक, टोटल इसमें कितने इंस्टीट्यूट शामिल हुए? टोटल इसमें 1900 से ज्यादा, 1900 से प्लस इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग हुई, 1900 से प्लस इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग हुई। ठीक, अब क्या? अब रैंकिंग देख लो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात हुई, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में कौन सा कॉलेज टॉप पे था? कौन सा कॉलेज? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे थी। कहाँ पे?
आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में। ठीक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबको पता है कहाँ है, यूके। ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा अमेरिका का जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एमआईटी। एमआईटी कहाँ पे, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन टॉप किया, एमआईटी यूएस से। लाइफ साइंसेज और मेडिसिन की बात करें तो इसमें सबसे टॉप पर है हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहाँ की, यूएसए की। नेचुरल साइंसेज की बात करें तो इसमें सबसे टॉप पे फिर से है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंडिया की भी रैंकिंग देख लें। इंडिया के कितने इंस्टीट्यूट शामिल थे, तो इंडिया के 12 इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इंडिया के 12 इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इसमें 27 प्लेसेस पे 27 प्लेसेस पाए हैं आउट ऑफ 50 प्लेसेस। टॉप 50 में से 27 प्लेसेस पे भारत के 12 इंस्टीट्यूट्स रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से, भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूट, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे जो है इसकी रैंक कितनी है, 44। आईआईटी दिल्ली की रैंक 45, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। ठीक। कंप्यूटर, तो ये टॉप 50 में शामिल हुआ है। इसके बाद आईएसएम धनबाद, आईएसएम धनबाद देख लेना, नोट कर लेना। आईएसएम धनबाद जो है उसको माइंस एंड मिनरल इंजीनियरिंग में, माइंस एंड मिनरल इंजीनियरिंग में 21वीं रैंक मिली है और ओवर वर्ल्ड 21st रैंक मिली है। ठीक है। उसके बाद कौन सा, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, इसको बिजनेस एंड मैनेजमेंट की सब्जेक्ट में, बिजनेस एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कितनी रैंक मिली है, 21st रैंक। तो ये सारे कॉलेजेस के नाम याद रखना। और इंडिया के और भी रैंकिंग है, लेकिन मैंने क्या कहा था वीडियो की शुरुआत में, हम यहाँ अगर हमको किताब का और किसी भी मैगजीन का एक एक लाइन बाय लाइन ही यहाँ पढ़ के बतानी है, तो फिर ये वीडियो बनाने का फायदा क्या, किताब खुद से पढ़ दे। यहाँ हम ये, अब तुमने किताब में वो मैगजीन पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा, अब उससे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। तो ये इंडिया के ये इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईएसएम धनबाद और आईआईएम अहमदाबाद, ये नाम याद रखना, इंडिया के ये नाम इंपॉर्टेंट है। हाँ, और साथ में एक स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो 27 प्लेसेस हैं टॉप 50 में, ये 2024 के कंपैरिजन में देखो तो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स का रैंकिंग जो है डबल हो गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो है ये डबल है, रैंकिंग के नंबर्स के मामले में डबल हो गया है। रैंकिंग के नंबर्स के मामले में, जैसे इस बार क्या है, 12 इंस्टीट्यूट हैं टॉप 50 में, 12 इंस्टीट्यूट टॉप 50 में। 2024 में 6 ही इंस्टीट्यूट थे टॉप 50 में। ठीक है। तो डबल हो गई है संख्या, ये लगभग 6 से 7 इंस्टीट्यूट 2024 में थे, अब कितने हो गए, 12 इंस्टीट्यूट हो गए।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जेएनयू, एक इंस्टीट्यूट का और नाम रखो जेएनयू। जेएनयू जो है डेवलपमेंटल स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज में 26th रैंक पाया है, 26th रैंक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा आज का? आज का हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले थे? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये आज का तीसरा टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ये, अगर कोई इंडेक्स है तो इसको रिलीज कौन करता है, लॉन्च कौन करता है, हिंदी में जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट सॉरी IIED, 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 इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये लाइन याद रखना, IIED लॉन्च करता है, ठीक है। कब लॉन्च किया? मार्च में ही। ये देखो, सब में मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ, स्टेटमेंट में लिख देता है आजकल, चेंज करके मार्च की जगह अप्रैल मई लिख दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कब लॉन्च किया? मार्च 2026 में, ठीक। नेक्स्ट, अगला चीज और क्या याद रखना है इसमें? कितने देशों की रैंकिंग होती, कितने देशों की रैंकिंग होती? तो 162 कंट्रीज की रैंकिंग होगी, 162 कंट्रीज की रैंकिंग हुई इस बार, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और क्या? आइसलैंड फर्स्ट प्लेस। तो बेसिकली इस इंडेक्स में होता क्या है कि फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, जैसे किस देश में खाद्य सुरक्षा कितनी ज्यादा है उसके हिसाब से इसको स्कोर दिया जाता है। तो फर्स्ट प्लेस पे आइसलैंड का स्कोर था 9.26। 0 से 10 के पैमाने पे स्कोर देते हैं, 0 से 10 के पैमाने पे स्कोर देते हैं। तो जिसका 10 है वो सबसे बेस्ट हो गया, और जिसका 0 है ये वर्स्ट हो गया, ठीक है। तो अभी सबसे बॉटम प्लेस पे कौन सा देश है? सोमालिया। सोमालिया की रैंक जो है इसमें 162 है, इसका स्कोर कितना है? 1.29। अब 0 से 10 पे स्कोर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसने बताया, आईईडी ने इस रिपोर्ट में, कि ग्लोबल एवरेज जो है, ग्लोबल एवरेज कितना है? ग्लोबल एवरेज जो है वो 6.74 है। अब इंडिया का अगर स्कोर देखें, इंडिया का स्कोर कितना है? इंडिया का जो हमारा स्कोर है वो 5.31 है, तो ये ग्लोबल एवरेज से भी कम है। तो ये एक स्टेटमेंट याद रखना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 5.31 तो स्कोर है प्लस ग्लोबल एवरेज से कम है, ठीक। और कौन लॉन्च करता है? IIED। अब बात करें IIED की, तो IIED जो है एक तरह का NGO टाइप का कह लो, या एक तरह का वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान संगठन हिंदी में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है IIED। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, लंदन बेस्ड है, लंदन बेस्ड है। और एडनबर्ग में भी काम करता है, एडनबर्ग में भी इसका यूके में ऑफिस है, लंदन बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज देख लेना फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। और फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या देखा जा सकता है? थोड़ा इसमें देखो, क्लाइमेट चेंज के भी बेसिस पे फूड सिक्योरिटी को नापते हैं। क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे कैसे?
क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे कैसे? अगर मान लो टेम्परेचर जो है ये दो कैटेगरी में मानता है, टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो फूड सिक्योरिटी पे क्या चेंजेस आएंगे? तो ये ध्यान रखना, ये क्लाइमेट चेंज इंक्लूड करता है अपनी रिपोर्ट में, और 1.5 डिग्री 2 डिग्री ये ध्यान रखना। तब जो है फूड पे, मतलब कहीं भी किसी देश में फूड की अवेलेबिलिटी क्या होगी, क्या संकट होगा, तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है ये क्लाइमेट चेंज का। 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया टेम्परेचर और 2 डिग्री राइज हो गया, तो ये चीज भी देख लेना कि इसकी भी बात करता है। ठीक है, ये हो गया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इससे ज्यादा देखो, पढ़ने को तो अभी तुम कोई एक मैगजीन उठाओगे उस पे एक पूरा पेज लिखा होगा, कोई कोचिंग का मटेरियल उठाओगे उस पे कम से कम फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कुछ नहीं तो मिनिमम 10 पॉइंटर दिए होंगे। लेकिन अपने को पूरे एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक साल का करंट अफेयर हर टॉपिक के लिए हम 10-10 15-15 पॉइंटर याद रख पाए? नहीं याद रख पाएंगे। तो बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि हम पीवाईक्यूज देखेंगे, सिलेबस के हिसाब से देखेंगे कि क्या जो है जीएस के सिलेबस में कुछ अलाइन हो रहा है कि नहीं, वो पढ़ लेंगे। फिर ये देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उनके बेसिस पे, या क्या चेंजिंग पैटर्न है पेपर का, ये सब देखने के लिए तुम एस्पिरेंट जो है वो अगर ये सब देखेगा तो पढ़ेगा कब? तो यही सब देखने के लिए ये क्रैकसाला पीसीएस की टीम आपके साथ है कि ये सारी चीजें, चेंजिंग पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये सारी चीजें हम लोग आप तक बता पाए, आप तक पहुंचा पाए हम लोग। तो क्या क्या उसमें से याद रखना है, वही सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल, सवाल मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो था आज का, इंडोनेशिया बैन्स सोशल मीडिया। इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया है। इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया पे अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, सोशल मीडिया बैन कर दिया है। क्या बैन कर दिया? सोशल मीडिया। इंडोनेशियन गवर्नमेंट को ये लगता है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट करेगा, मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट करेगा। अब जैसे ये टॉपिक न्यूज में है तो इसमें सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, बस ये याद रख लेना है कि 16 साल से कम, 16 साल याद होना चाहिए, और बैन लगाया है। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये पहली कंट्री थी, फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रंस, country to ban social media for children's। ठीक, और अभी फ्रांस जो है, फ्रांस जो है दूसरी कंट्री बन गई है जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 15 साल से, ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में भी 16, इंडोनेशिया में भी 16, लेकिन फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। अब इंडोनेशिया देखो, एक इम्पोर्टेंट आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या है? द्वीप समूह, हिंदी में द्वीप समूह, हिंदी में बोलते हैं द्वीप समूह। और लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो। तो यहाँ पे अपने से थोड़ा सा जीके वाली किताब को ना, वॉल्केनोज बहुत पाए जाते हैं वो याद कर लेना, इंडोनेशिया में वॉल्केनोज बहुत पाए जाते हैं वो याद कर लेना। आइलैंड्स जो हैं इंडोनेशियन कंट्री के अंदर, जैसे जकार्ता, बाली, ये सब कौन से आइलैंड पे हैं, वो लोकेशन, लोकेशन एटलस में, मैप में याद कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा खुद से करना। तो देखो आज का ये जो वीडियो था ये बस इंट्रोडक्शन पर्पज के लिए था कि क्लासेस कैसे आगे बढ़ेंगी, क्लासेस कैसे आगे बढ़ेंगी, क्लासेस का पैटर्न क्या होने वाला है, और किस तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करेंगे, और कल यानी ट्यूसडे से प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास, ये क्रैकसाला पीसीएस चैनल सब्सक्राइब कर लो। 1 घंटे की प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्लास, और
इतना भरोसा रखो, एक क्लास 2 क्लास रेगुलर रहो और थोड़ा सा बिलीव बनाए रहो, करंट अफेयर की तैयारी तो एकदम यहाँ पे पक्की हो जाएगी आपकी। 30 सवाल आएगा, 25 प्लस करके आओगे, और टारगेट भी अपना यही है, 25 प्लस करके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त कर